बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है? बहुत ही सिंपल खाना बट सो डिलीशियस। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं एग एंड वेजिटेबल नूडल्स। वेजिटेरियन खाना है। अंडा, बहुत से लोग इसको वेजिटेरियन समझते हैं, बहुत से नहीं समझते, बट आज हमारा खाना जो है वो वेजिटेरियन। तो मैंने कहा चलो एग फ्राई कर लेते हैं। एग्स तो फ्राई करने आते हैं आप सभी लोगों को। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें भी दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन माइंड में है आपके, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके अलावा तारीफ़ करना चाहें, मैं कभी नहीं मना करती, ज़रूर करें आप, ठीक है जी। क्या होता है तारीफ़ करने से? मालूम है मुझे सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी भाई इंसान हैं, कमज़ोर हैं, तो ज़रा दिल बढ़ जाता है, ये होता है, ठीक है ना। तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ, सबसे पहले तो मैंने कहा अंडे बना लेते हैं, ठीक है जी। अंडे वैसे तो मैंने रेसिपी में 3 लिखे हुए, लेकिन आप ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा खाने में कोई हर्ज नहीं है। तो अंडा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। छिलका आ गया, निकाल दिया मैंने इसमें से। जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मर्ज़ी है डालें, मर्ज़ी ना डालें। अगर मैं खाऊं ये खाना तो मैं अंडे में नमक नहीं डालूंगी। ये मैं बात आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले भी कि मैं अंडे में नमक नहीं डालती, क्योंकि अंडे में नमक कुदरती तौर पर है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ हम बनाएंगे साबूदाने से बहुत ही आला डिज़र्ट। ये मैंने पहले भी सिखाया था आप लोगों को, बट बहुत लंबा अरसा गुजर गया, तो सोचा कि सिखाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और खाने में लज्जत से भरपूर। तो आप साबूदाना फलों के साथ सीखेंगे। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं इसको साबुदाना। साबुदाना नहीं है, सागोदाना। सागो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, ठीक है। और उर्दू में भी यही कहा जाता है, हमारे उर्दू में साबुदाना। तो टूटा हुआ भी मिलता है क्या? हाँ, कोई बताएगा मुझे? टूटा हुआ मिलता है भाइयों? चलें जी, अंडा ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अंडे की ओवर कुकिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलो जी, एक और मैं बना लेती हूँ, क्योंकि अंडे इसमें अच्छे लगते हैं। अच्छा, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी ये लिखना शुरू कर दीजिए। मिली जुली सब्जियाँ अपनी पसंद की ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें लिए गाजर है, प्याज है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, हरी प्याज है, ठीक है जी। रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप सभी लोग वहाँ से नोट कर सकते हैं। मुझे सुन के लिख सकते हैं, मुझे देख के लिख सकते हैं, ठीक है जी। कहेंगे लो रात, देखेंगे तो लिखेंगे क्या? आंखें सामने होंगी तो क्या लिखेंगे? ये आप सोचेंगे आप मुझे देखते हुए कैसे लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ बताऊंगी मैं बड़े मज़ेदार। कल का वाक़या आपको याद होगा, कैसे कॉफ़ी का फव्वारा मेरे ऊपर आया था। वो एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व थी रेसिपी में आप लोगों को बताने में, तो डायरेक्शन मैंने उसकी नहीं देखी, मुझे थोड़ा साइड पे हो जाना चाहिए था, बट एनीवेज कोई मसला नहीं हुआ, मैं जली नहीं, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शेफ़ कोट का जो डिज़ाइन होता है वो इस किस्म का होता है कि उसका एक तो कपड़ा बिल्कुल अलग होता है, दूसरे ये कि वो इस तरह लेयर्स में होता है ना, देखिए लेयर्स में है ये, तो उस तक पहुंचते तक किसी भी चीज़ का टेम्परेचर जो है ना वो कम हो जाता है, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँचा। लेकिन उससे भी अहम बात ये है कि आप देख रहे होंगे मैं वही शेफ़ कोट पहन के खड़ी हूँ, किसी जगह कॉफ़ी का निशान, नामो निशान नहीं, ठीक है। तो ये है सबसे अहम बात बताने वाली कि कॉफ़ी गिर जाए, चाय गिर जाए तो आप लोग क्या करेंगे? ये तो आम सी बात है। चलिए जी, अंडे हो गए हैं, अब आएंगे रेसिपी की तरफ। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये बड़ी अहम है, ये सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आम सी चीज़ है। चाय और कॉफ़ी कपड़ों पे गिरती रहती है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये मैं अभी आपको बताऊँगी, लेकिन पहले रेसिपी। अच्छा जी, ये हो गई। अब क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें मैं डालूँगी शिमला मिर्च है, गाजर है, हरी प्याज है, हरी प्याज के पत्ते हैं। अच्छा, रेगुलर अनियन भी है जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा बंद गोभी है, इसके अलावा भी सब्जियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, जैसे आप जुकीनी को इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पिनच को इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या चीज़ें हैं, शलजम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो मैं चाइनीज़ में शलजम इस्तेमाल करती हूँ, बेहतरीन लाजवाब जाता है, लेकिन आजकल नहीं है जी। तो आजकल नहीं करूँगी क्योंकि अभी शलजम तैयार नहीं है। शलजम अगर आप पकाएंगे उसमें तलखी है, तो हमने तलखी वाला शलजम थोड़ी पकाना है। चलें जी, कुकिंग शुरू होगी। यहाँ धन धनाधन कुकिंग ऑयल,
अच्छा, बड़ी सिंपल रेसिपी है, अदरक लहसुन वगैरह कुछ भी मैं इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ। सब्जी, कैबेज, चलो देखें जी, वन गो में ही आपको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सारी सब्ज़ी खुद ही मिक्स हो गई है। अच्छा, सब्ज़ी बस हमारी विल्टेड हो जाए तो उसके बाद मैं इसमें सॉसेस को इसमें शामिल कर दूँगी। कौन कौन सी सॉसेस जा रही हैं लिखना शुरू कर दीजिए। 3 खाने के चमचे इसमें हैं सोया सॉस, अच्छी क्वालिटी का लें तो फ्लेवर बनेगा, नहीं लेंगे अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा। अच्छा जी, 2 से 3 खाने के चमचे आप ले लेंगे चिली सॉस या सिराचा। अच्छा, एक चिली सॉस होता है जो सिर्फ खट्टा होता है, एक चिली सॉस होता है जो स्वीट भी होता है, सावर भी होता है और हॉट भी होता है। तो आप दोनों मिला के भी ले सकते हैं और आप सिंगल भी ले सकते हैं, तो जो दिल चाहे वो ले लीजिए। और तकरीबन पौने से 1 खाने का चमचा इसमें है टमाटो केचप। ठीक है जी, बस ये चीज़ें हैं। नमक बिल्कुल नहीं है, नमक की ज़रूरत पड़ेगी तो ऐड करेंगे, वरना इसमें कोई चीज़ भी शामिल करने की ऐसे ज़रूरत नहीं होगी। अभी सब्जियां जो हैं ऐड करने के लिए तैयार नहीं है। सॉसेज ऐड करूँगी, नूडल्स ऐड करूँगी, टॉसिंग करूँगी एंड डिश इज़ रेडी। अच्छा जी, वेजिटेबल्स हमारी विल्टेड हो गई हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये सोया सॉस। 3 खाने के चमचे सोया सॉस के डाल देंगे और चिली सॉस है 2 से 3 खाने के चमचे आप डाल दीजिए और 1 खाने का चमचा टमाटो केचप। 3 चमचे भी आप चाहें तो डाल दें और डिपेंड्स कि आपको कितनी हॉटनेस इसमें चाहिए। चलो भाई, जस्ट मिक्स। सॉसेस को कोई पकाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। अब मैं इसमें नूडल्स ऐड करूँगी, जस्ट टॉस, और नूडल्स आपके हो गए डन डना डन। देखें कितनी जल्दी बनने वाली चीज़ें। आप अपने प्रेप करके रखें और जस्ट बिफोर सर्विंग आप इनको पका लीजिए। अच्छा, नूडल्स को बॉईल करने की इंस्ट्रक्शंस पैकेट पे दी होती हैं, तो उनको फॉलो करें आप। नूडल्स को, पास्ता को कभी भी ओवर कुक ना करें। ठीक है जी। अच्छा, नूडल्स मैंने फुल लेंथ रखे हैं, देखें जी, ये फुल लेंथ है। ठीक है, देखें, ये देखें। मैं नूडल्स और स्पैगेटी को तोड़ती नहीं हूँ, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हर रेसिपी का अपना प्रोटोकॉल होता है। ठीक है जी, उसकी अपनी एक इज्जत होती है, रेसिपी की भी इज्जत होती है, तो आपने उसको फॉलो करना है। और ये बनाने का मकसद क्या है, इनको लेंथ क्यों दी गई है भाई? फिर छोटे छोटे बना देते, क्या ज़रूरत थी कि इनको लेंथ देते? तो इनको लेंथ देने की वजह है क्योंकि ये ऐसे ही खाए जाते हैं और इनको खाने का तरीका होता है कि किस तरीके के साथ आप इसे खाएंगे, तो इतनी लेंथ पता ही नहीं चलेगी। अगर मुश्किल हो रही हो चलाने में तो 2 फोर्क ले लीजिए। वैसे इसके लिए भी इसका लेडल आता है, किसी दिन लेके आऊँगी, दिखाऊंगी कि मैं आप स्पैगेटी को, नूडल्स को कैसे आप मिक्स करें। जस्ट मिक्स इट। ऑफ है, देखें जी कितना अच्छा हो गया, आसानी से भी हो गया और उसकी जो लेंथ है उसने कोई डिस्टर्ब आपको नहीं किया। ये देखिए जी। हाँ जी, कुछ आप बता रहे थे, कॉल आई थी ब्रेक में। हाँ जी, ओके। अच्छा जी, कोयटा से आमना की कॉल थी, उन्होंने कहा कोफ्ते बनाने सिखाएं। कहती है राहत कितना अरसा हो गया? हकीकत में कितना लंबा अरसा गुजर गया, मैंने कोफ्ते नहीं बनाए, मैंने पिज़्ज़ा नहीं बनाया, मैंने बिरयानी नहीं पकाई, मैंने पुलाव नहीं पकाया इतने अरसे से। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी सारी चीज़ें होंगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बारी अरसे से नहीं आई है। चलो भाई, डन डन डन, फिनिश। इस स्टेज पे आप चाहें तो आप सॉल्ट वोल्ट चेक कर सकते हैं, बट आई थिंक आई डोंट नीड दिस कि मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। अब क्या करेंगे, हरी प्याज है ये,
लंबाई में कटी हुई, अच्छी डालें, मज़ा आता है। चलो भाई ये आ गई है। फिर ऐसे ही टॉस कर दूंगी, इसमें मिक्स करना है इसको हमने बिल्कुल जस्ट लास्ट में आपने, जब आपकी डिश तैयार हो जाए। देखें जी रंगत ही बदल गई। चलो ऑफ करेंगे और ये डन है। ब्रेक में कितनी देर है जी? अच्छा जी चलिए जी, हम आएंगे अब अपने डेजर्ट पर। अच्छा एग्स आप चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको जब आप सर्व कर रहे होंगे तो आप तब दे सकते हैं, डाल सकते हैं, बट हम ऐड भी कर देंगे थोड़े से, और बाकी हम टॉप के लिए रखेंगे जो हमारी अपनी प्लेटिंग होगी तो उसके लिए। चलो भाई अच्छा जी अच्छा जी, ओहो चलो आज धब्बा नहीं पड़ेगा, ये गिरे कुछ हो धब्बा नहीं पड़ेगा। हाँ अच्छा जी, मैंने कॉफ़ी का धब्बा भी आपको बताना है कैसे निकला। ऐसे निकला है कि बस आप लोग सोचते ही रहेंगे कि अरे इतने आराम से निकल गया। अच्छा जी, सबसे पहले डालूंगी मैं इसमें दूध है, ताज़ा दूध, फ्रेश मिल्क लिया हुआ है, कोई टेट्रा पैक नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट चीनी ऐड करेंगे, साबूदाना। अब साबूदाना बॉईल करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ, ये अभी तो आपका से जुड़ा जुड़ा लग रहा है। साबूदाने को आप साफ़ करेंगे, उसमें भी कंकर होते हैं, उसको साफ़ करेंगे, धोएंगे जैसे हम चावल धोते हैं, और जैसे हम चावल भिगोते हैं वैसे ही इनको भिगो देंगे आप। अच्छा जी, यहाँ पर हम सागू एंड फ्रूट डेजर्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, दूध में मैंने चीनी डाली थी आपके सामने, साबूदाने को मैं उबालने का तरीका आपको बता रही थी कि आपने इसको साफ़ करना है, इसमें भी कंकर होते हैं, साफ़ करेंगे, धोएंगे जैसे चावल धोते हैं, भिगोएंगे जैसे चावल भिगोते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर आप इसको उबालेंगे काफ़ी ज़्यादा पानी डाल के। जब आप देखेंगे कि ये इस तरह से गल गया है, गला हुआ होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है, इसको छान लेना है, छान के पानी गिरा दीजिए, और साबूदाना जो आ गया है वो ये है, ठीक है जी। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये अभी खुल जाएगा सारा। साबूदाना जो है ये इंतहाई फ़ायदे की चीज़ है। ऐसे खोल लीजिए इसको, ये अभी लिक्विड में जाते ही खुल जाता है, और उसके बाद जब आप इसको छानेंगे तो इसके ऊपर आपने पानी बहाना है, ठीक है। पानी बहा देंगे तो ये खुल जाएंगे बिल्कुल, इसके जो पर्ल्स हैं बिल्कुल पर्ल की तरह होगा, तो ये सागू पर्ल जो हैं ये बन जाएंगे, और फिर आप इससे अपना डेजर्ट बना सकते हैं, किसी और चीज़ में डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ओ कल कॉफ़ी गिरी, आज दूध गिरा, सारे धब्बे बताएंगे आपको। चलो भाई ये भी डाल दिया मैंने। इसको ऐसे विस्क है, कुछ भी चमचा है आपके पास, उससे ऐसे मार दीजिए, क्योंकि स्टार्च है ना तो चिपक जाता है। अच्छा इसमें मैं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई से भी सॉफ्ट फ्रूट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्ट अच्छे लगते हैं इस वजह से कह रही हूँ, वरना आपकी मर्ज़ी है, आप कोई से भी फ्रूट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रूट कॉकटेल टिन का, और केले, ताज़ा फलों में केले, और कैन के फ्रूट में इस्तेमाल कर रही हूँ, कैन का जो फ्रूट आते हैं, मिक्स फ्रूट आते हैं कैन में। अच्छा जी, ये जा रहे हैं केले, अपने हिसाब से डाल दीजिए जितने पसंद हो आपको। ये फ्रूट कॉकटेल छोटा टिन मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा ये मैंने जेली बनाई हुई है, तो रेड वाली जेली जो है ये भी आप इसमें डाल दीजिए, ये आपका बेवरेज भी है, ये आपका डेजर्ट भी है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें शामिल हो गई हैं, आप इसे पिए भी, आप इसे खाएं भी। अच्छा जी, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या चीज़ है, ये हमारा, ये क्या बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते हैं, तुख मलंगा कहते, तुख मलंगा कहते हैं, मलंगा के बीज डाल रही है, मलंगा क्या है पता नहीं। अच्छा जी, ये है तुख में बालंगा, ये भी देखें कैसे हो गया ना, लाइक जेली, जेल बन गया इसका। खोलेंगे इसको, बहुत ठंडा करें, चिल करें, गिलासों में, प्यालों में, जिसमें दिल चाहे उसमें डालें और सर्व करेंगे। ये मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लिया था। अच्छा डालते जाएं, मिक्स करते जाएं।
अच्छा, इसकी बारे में बता दूं आपको, सागो के बारे में। सागो जो है, जिसे आप लोग सागोदाना कहते हैं, तो ये तासीर में ठंडा होता है, रिच इन कैल्शियम, कैल्शियम की कमी को बहुत हद तक पूरा करता है। तो रोज़ाना आप इसे अपने लिए किसी भी तरह से इस्तेमाल करें, चाहे दूध में, चाहे किसी और तरह से भी। चीनी वीनी आप चेक कर सकते हैं, चीनी अपने हिसाब से आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ऐसे के ऐसे प्याला उठाएं और इसे फ्रिज में रख दीजिए, और फिर जब आपने इसको सर्व करना हो तो आप इसके प्यालों में, ग्लास में, जिसमें भी आप इसे सर्व कर रहे हो तो डाल दीजिए। अच्छा जी, आपको यहाँ से सागोदाना नज़र आ रहा होगा, यहाँ से उसके जो पर्ल्स हैं, यानी कि उसके जो दाने हैं, वो दाना जो है वो पर्ल की तरह से हो जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है और खाने में बेहतरीन होता है। चलो जी, ये तो हो गया, तो मैं निकालूंगी अभी गिलासों में। अच्छा जी, अब यहाँ नूडल्स की करते हैं प्लेटिंग। अच्छा, बना के ना रखिएगा, नूडल्स हैं, पास्ता है, उसको बना के नहीं रखना चाहिए। आप ताज़ा ताज़ा बनाएं और इसको सर्व करें। बस रखने की चीज़ नहीं होती, खा के ख़त्म करें। फ्रिज में गया बेकार, बर्बाद हो जाएगा सारा। ये ताज़ा ही पकाना चाहिए और ताज़ा ही खिला देना चाहिए। इतना ना बनाएं कि बच के फ्रिज में रखा रहे, फिर कहें है ये तो ऐसा हो गया। तो उससे क्या होगा कि उसका जो सारी लज्जत है वो ख़त्म हो चुकी होगी। ठीक है जी, चलो भाई, इसको भी निकालती हूँ। फिर फिनिश कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा आप। हाँ जी, इतना टाइम है हमारे पास। ओके, देखिए जी, हमारी जगह बिल्कुल साफ होती है भाई। चलिए भाई, ये हो गई इसकी प्लेटिंग। अभी कंप्लीट नहीं हुई है, प्लेटिंग को करेंगे कंप्लीट। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो अंडा फ्राई करके रखा था, आपकी मर्ज़ी, वैसे मैं फेवर नहीं करूँगी इतना। अगर आप उसी लम्हे खा रहे हैं देन एंड देयर, तो फिर एग शामिल कर दीजिएगा, अदरवाइज़ एग को फ्राई करके रखें आप। और यहाँ पे ये अंडा आपने जिस हिसाब से भी बनाया है, जितना आपने खाना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक अंडा आप खाएंगे, आप उससे ज़्यादा भी खाना चाहें तो खा सकते हैं। ठीक है जी, अंडा फ्राई करके साथ में रख लीजिए, तो उससे क्या होगा कि कोई एक्स्ट्रा लेना चाहे तो ले सकता है। टेबल पर बिल्कुल सारी चीज़ें ऐसे होनी चाहिए। अच्छा जी, अब बारी है स्प्रिंग अनियन की। चलो भाई, ये बेहतरीन खाने होते हैं, लाजवाब होते हैं, और दूसरी बात ये कि ग्लैमरस होते हैं, साफ बात है। तो जल्दी जल्दी खाना पकाना है आपको, अच्छा खाना भी चाहिए, ऐसा खाना भी हो तो घर के तमाम अफराद खुश हो सकें। कुछ अफराद नहीं होंगे किसी किसी घर में, बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं कि भाई एक नए स्टाइल का खाना आपको मिला है। तो बाकी खैर, जो अपना पाकिस्तानी खाना है वो तो अपना पाकिस्तानी खाना है, उसकी वैल्यू अपनी जगह पर है। लेकिन जो दूसरे खाने हैं ऑब्वियसली वो भी वैल्यू रखते हैं, उनका अपना टेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ही खाने को लजीज बनाती हैं। आला, बहुत आला, ठंडक डाल देने वाला लजीज मशरूब, लजीज डिज़र्ट। एक ही जगह दोनों चीज़ें मौजूद हैं। ये डिज़र्ट भी है आपका, ये बेवरेज भी है। मैंने कहा मैं ज़रा लुत्फ़ ले लूँ इसका। यकीन जाने आप बहुत खुश होंगे बना के। सारी चीज़ें बना के, ये नूडल्स जो मैंने बनाए हैं, 2 तरह से सर्विंग मैंने आपको बता दिया। आप इसको बोल में भी दे सकते हैं, डीप प्लेट में दे सकते हैं, और यहाँ पर मैंने अपने डिस्पोजेबल ग्लास इस्तेमाल किए हैं। काम का ज़रा लोड कम करें और डिस्पोजेबल बर्तन जो हैं उनको इस्तेमाल करें। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको धोने नहीं है, ना पहले धोने ना बाद में धोने, आपने इस्तेमाल किया और बस डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है जी। और कभी कभी के लिए तो अच्छा होता है, अगर कोई आपने गेट टुगेदर किया हुआ है और लोगों को बुलाया हुआ है, और अगर बच्चे हैं तो आए हाय हाय, पार्टी की तो ऐसी तैसी हो जाती है। जब बच्चे आते हैं और घर में बच्चे दौड़ना शुरू कर दें तो और भी 4 चांद लग जाते हैं, मैं क्या बताऊं। और बर्तनों की तो मैं क्या बताऊं, जो कुछ बर्तनों पे बीतती है, तो उससे बचने के लिए आप ये डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बहुत दफ़ा बताया, बहुत सारी चीज़ों में बताया है आपको।
और इंशाल्लाह भी नेक्स्ट भी जब भी मौका होता रहेगा मैं आप लोगों को आइडियाज़ देती रहूँगी कि ज़िंदगी को आसान करें। और जहाँ तक अखराजात की बात है भाई, अखराजात तो होते ही रहते हैं। जब तक ज़िंदगी है तब तक अखराजात हैं, जब ज़िंदगी नहीं है तो अखराजात बंद हो गए, ठीक है ना। तो ये सब इंसान की ज़िंदगी के साथ है और ज़िंदगी की चीज़ें हैं ये, तो इस तरह से इनको इस्तेमाल करें, ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाएं। और इसके अलावा ये जो मैंने आपको डिज़र्ट और बेवरेज बताया साबूदाने और तुख्म बालंगा के साथ नाश्ते में, बहुत खुश होंगे आप। बना के रात को रख दीजिए फ्रिज में, कवर करके रखिएगा, बड़े से बोल में बना के रखें और उसके बाद सबको प्याले में दे दें, गिलास में दे दें, जैसे दिल चाहे दे दें। बच्चों को चाहे स्कूल के लिए दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं अरे बच्चों को आप खिला के भेजें, अरे बच्चे के पास टाइम नहीं होता, टें 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 हॉर्न बजता रहता है बच्चे की वैन का, वो क्या खाएगा बेचारा। तो चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम, कितने लगे चांद, आप सभी लोग गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।